लगता नहीं था कि ये सड़क है, यूँ लगता था कि गड्ढों के अंदर सड़क है। मतलब पानी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है हल्कासंद के कई गाँवों के अंदर। सड़कों पर घरों में पानी घुस जाता है, निकासी की कोई व्यवस्था नहीं। धर्म की राजनीति इस प्रकार का काम करने का काम करते हैं। कोई आदमी यहाँ किसी की समस्या सुनने वाला नहीं है। शिक्षा की व्यवस्था यहाँ हमारे असंध में बिल्कुल ही नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं GNA 24 और आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं असंध हलका के एक समाज सेवी हैं, जय भारत फाउंडेशन के ओनर हैं और कहीं ना कहीं वो अपने इस फाउंडेशन के माध्यम से असंध की जो राजनीति है उसको काफ़ी प्रभावित करने वाले हैं। आइए मिलवाते हैं आपसे अनिल जय भारत से। जी, आपका GNA 24 पे स्वागत है। लाभ सिंह जी, आपको मेरी तरफ से राम राम। आपको और आपके चैनल GNA 24 को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। जी सर, कैसे हो वैसे आप? बिल्कुल एकदम फिट। और हल्का असंध की हवा क्या कह रही है? हल्का असंध की हवा तो लाभ सिंह जी आप पूछो ही ना, आपको पता ही है। आप मैंने कई दिन से मैं देख रहा हूँ आप किसी न किसी नेता का इंटरव्यू लेते रहते हैं। उन सभी ने भी बताया और उनसे हटके भी मैं कुछ बताना चाहता हूँ कि हल्कासंद की बात करें तो एक तो सबसे पहले हम सड़कों की बात करें। हल्कासंद में 70% सड़कें ऐसी हैं, जैसे अभी बारिश का मौसम था आपने भी देखा जी। कई सड़कें तो ऐसी हैं, जैसे मेरा प्लांट है फीड मिल जींद रोड पे, इसके सामने अडाना गांव है हमारा। और लाभ सिंह जी, बारिश का जैसे ही मौसम था तो हर रोज़ किसी का पंचर, किसी का कुछ, मतलब इतने गड्ढे थे कि लगता नहीं था कि ये सड़क है, यूँ लगता था कि गड्ढों के अंदर सड़क है। जी जी। जैसे जुंडले की बात करें, जुंडले से जानी रोड जाता है, PWD रोड जाता है, जानी है, बूढ़नपुर है, ये गांव का तो पिछले कई महीनों से यूँ मान लो कि जुंडले से ताल्लुकात ही टूटा हुआ है। उनका आना जाना भी वो कहीं और से आते जाते हैं। नहीं, जैसे ही हम चलते हैं जो गाड़ी में गड्ढा आ जाता है तो ये महसूस होता था कि हम असंध में हैं, असंध में पहुंच गए हैं गड्ढा आते ही। हाँ बिल्कुल, बल्कि ये मालूम हो जाता है कि पता नहीं हम कहाँ पताल में कहाँ जा रहे हैं, समझ में नहीं आता। क्योंकि इतने गड्ढे हैं कि ये कई गांव तो मैंने देखा है वहाँ पे, तो उनका तो बिल्कुल ताल्लुकात ही टूटा हुआ है हल्कासंद से। सरकार तो कह रही है हमने सड़कों का जाल बिछा दिया है। शायद कागजों में हो, देखो धरातल पे तो कुछ है नहीं। आप भी देखते हैं, मैं भी देखता हूँ, पूरा हल्कासंद ही देख रहा है। मुनक ब्लॉक है, वहाँ पे कई सड़कें ऐसी हैं जहाँ बिल्कुल लोगों का आना जाना दुब्बर हो गया है। जी। तो इस प्रकार की ये तो सड़कों की व्यवस्था है। और बात करें जैसे पानी की व्यवस्था की बात करें, कई गांव तो ऐसे हैं जहां जुलमाना के आसपास के कई गांव ऐसे हैं जहां पीछे पानी का टेस्ट करवाया गया था, वहां पे काला पीलिया और कहीं पर का मतलब पानी की कुछ कमियां मिली थी, जहां जिससे काले पीलिए की और कई प्रॉब्लम हो रही है लोगों को, काफ़ी सारी ढेर सारी प्रॉब्लम है। उसका आज तक कोई समाधान नहीं किया गया। मतलब पानी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है हल्कासंद के कई गाँवों के अंदर तो। जी जी। जैसे पानी की निकासी की बात करें तो किसी गांव में कोई निकासी की व्यवस्था नहीं है। पुराने तालाब बड़े हैं, उनकी कोई निकासी की व्यवस्था नहीं है। मच्छर मक्खी इतना बुरा हाल है कि बारिश के टाइम तो सड़कों पर घरों में पानी घुस जाता है, निकासी की कोई व्यवस्था नहीं। जी। तो ये है हमारा हल्कासंद। जहाँ हम हल्कासंद में आप ये बता रहे हो कि पानी की कमी है, सड़कों का बुरा हाल है, लेकिन इस हल्कासंद का ये ऐसा हल्का क्यों है? यहाँ पर तो बड़े बड़े राजनेता हैं, CM के नज़दीकी बताए जाते हैं, चाहे वो विपक्ष का हो चाहे पक्ष का हो। ये इतनी कमियां क्यों हैं हल्कासंद में? क्या उस नेतृत्व में इतनी अक्षमता नहीं है कि वो अपने हाईकमान के माध्यम से इनका निवारण करवा सके या विधानसभा तक इनकी आवाज़ पहुंचा सके? देखो, मैं किसी नेता की बुराई नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर बताना चाहूँगा कि वो लोग, कुछ लोग ऐसे हैं जो धरातल पर काम ना कर करके वो तो जात पात की राजनीति, धर्म की राजनीति, इस प्रकार का काम करने का काम करते हैं, लोगों को मतलब गुमराह करने का काम करते हैं। उन लोगों की बात देखें, जैसे सरकारी दफ्तरों में देखो आप, लाभ सिंह जी, आप अगर मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूँ, आप कल सरकारी दफ्तर में कहीं भी जाओ, असंध में ही जाओ, वहाँ बाहर या अंदर आपको लोग बैठे मिलेंगे। लोग सवेरे जाते हैं, शाम तक उनका किसी दफ्तर में कोई कागज़ या कोई पत्तर, कोई काम नहीं होता। लोग सारा दिन भटकते रहते हैं। उस समय वो नेता कहाँ होते हैं? जी। कोई आदमी यहाँ किसी की समस्या सुनने वाला नहीं है। लोग इतने परेशान हैं कि वो यूँ सोचते हैं कि भाई दूसरे हल्कों की तरह हमारा हल्कासंद भी क्यों ना विकसित हुआ, और किस वजह से नहीं हुआ। शायद वो देखो नेताओं की कमी है या क्या है, लेकिन है बहुत बुरा हाल। जी।
आप, मैं हल्का संत की बात करूं और आपसे स्पेशली मैं पूछूं, आप क्या विजन रखते हो? हल्का संत का नज़रिया आपका क्या है? आप एक समाज सेवक हो, जय भारत फाउंडेशन के ओनर हो, किस तरह से आप हल्के का भ्रमण कर रहे हो? क्या हम यह भी समझ सकते हैं कि आने वाला समय आप राजनीति के अंदर भी प्रवेश करेंगे? देखो लाभ सिंह जी, समाज सेवा में वैसे तो सब कुछ आ जाता है जी। अगर कोई दिल से, सच्ची दिल से, नेक नीति से समाज सेवा करे तो उसमें सब कुछ आ जाता है। रही दूसरी बात विजन की बात, जैसे अभी मैं दफ्तरों की बात कर रहा था, अगर यहाँ कोई कुछ करना चाहे, जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ, अगर मैं यहाँ कुछ यूँ सोचूँ कि कुछ करूँ, तो मैं सबसे पहले तो यहाँ हर महीने खुला दरबार लगाऊँ जी, जिसमें पूरे हल्के के लोगों की समस्याओं को सुना जा सके, उनका तुरंत प्रभाव से उनका निवारण किया जा सके, कोई भी आदमी इससे परेशान ना होकर के अपना काम प्रॉपर तरीके से टाइम से उनका काम होगा और वो लोग खुश भी होंगे। ऐसा काम किया जा सकता है अगर करने की किसी में क्षमता हो तो। अभी तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं पड़ता। हमारे सांसद महोदय संजय भाटिया ने भी यही कहा था कि मैं 2 दिन करनाल में रहूंगा, खुला दरबार लगाऊंगा, महीने में 2 दिन पानीपत लगाऊंगा और इसी तरह हर हल्के में जाऊंगा, लेकिन कुछ ऐसा दिखाई नहीं पड़ा। लाभ सिंह जी, वो चैनल के और मीडिया के सामने लगता है, धरातल पे नहीं लगता। वो देखो क्यों नहीं लगा पाते, लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इन चीज़ों की। लोग इतने परेशान हैं, कोई रजिस्ट्री को लेकर के, कोई इंतकाल को लेकर के, कोई बिजली दफ्तर की बात करे तो कोई उनके कागजों को लेकर के, किसी का कोई समाधान नहीं होता। लोग थक पिट के बेचारे शाम को घर आके सो जाते हैं, सवेरे उठ के फिर कागज़ लेके चले जाते हैं, कोई समाधान नहीं होता जी। ये है यहाँ संद की व्यवस्था। देखिए, ये अनिल जी ने पूरी असंध का जो ये भ्रमण कर चुके हैं और हमें भी कहीं ना कहीं लगता है, और जिस प्रकार से ये बातें रख रहे हैं कि इनके अंदर भी एक समाज सेवी के पीछे एक राजनेता छिपा हुआ है, और कहीं ना कहीं वो बाहर निकलेगा और लोगों को कब ये पता चलेगा कि अनिल जी अब समाज सेवी से प्रॉपर तौर पे राजनीति में उतर आए हैं। देखो, अब शिक्षा की बात करूँ मैं थोड़ा सा, शिक्षा की व्यवस्था यहाँ हमारे संद में बिल्कुल ही नहीं है। हमारे बच्चे अगर थोड़ा सा उनको कुछ कोऑपरेट किया जाए, उनको कोई शिक्षा का कोई किसी तरीके का कोई व्यवस्था मुहैया करवाई जाए तो वो अच्छे से अच्छा, मतलब अब यहाँ हमारे हल्के संद में आप मेरे हिसाब से तो आप यूँ मानो कि कम से कम ज़्यादा नहीं तो 30-35 हज़ार युवा दूसरे देशों में जाने के लिए मजबूर जा चुके हैं और कुछ मजबूर हैं जो तैयारी में बैठे हुए दूसरे देश। अगर उनको यहीं शिक्षा की व्यवस्था मिल जाए, यहाँ उनको खेलने की अच्छी व्यवस्था मिल जाए, कोई अच्छा स्टेडियम, अच्छे कोच वगैरह की व्यवस्था की जाए तो वो लोग बाहर क्यों जाए, यहाँ भी तो रोज़गार मिल सकता है, यहाँ भी वो अपना वो कर सकते हैं। जी जी। देखिए, कहीं ना कहीं हल्का असंध जो है सीएम सिटी का लगता हल्का है, लेकिन जो सीएम सिटी के नज़दीक होता है, जो फलदार वृक्ष होता है, कहीं ना कहीं उसकी छाँव आस पड़ोस को भी मिलनी चाहिए। लेकिन हल्का असंध के अंदर आपको काफ़ी कमियां आपने गिनवाई। क्या, किस प्रकार से इसमें सुधार लाया जा सकता है, किस प्रकार ये व्यवस्था बदली जा सकती है? ये तो देखो, सत्ता पक्ष में जो लोग बैठे हैं या जिन्होंने पहले सत्ता पक्ष का सुख भोगा है वो देखें। अभी देखो, इस बारे में मैं और क्या कह सकता हूँ, क्योंकि मैं तो एक समाज सेवी हूँ। जितना मेरे से हो रहा है मैं करने लग रहा हूँ, बाकी हर आदमी को इसके बारे में सोचने की ज़रूरत है। जी जी। और अगर आज ये जो आज सत्ता पक्ष में है या जो पहले सत्ता पक्ष में थे, इनकी अगर ऐसे ही इनकी वो चलती रही तो लोग इलेक्शन नज़दीक है, लोग इनका आईना दिखाने का काम करेंगे। जी, हम अंतिम सवाल आपसे करते हैं। अनिल जी, आपका भविष्य में क्या रणनीति है? हल्का असंध के तमाम ग्रामवासियों, जो गांव है हल्का असंध के, वहां पर आपकी क्या योजना है और किस प्रकार से आप हल्का असंध का भ्रमण करके क्या आप किस प्रकार लोगों से आप जुड़ने का प्रयास करेंगे? मैं तो एक समाज सेवी होने के नाते समाज सेवा करना चाहता हूँ, लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा समाज सेवा करूँगा। चाहे कोई शिक्षा का विषय हो, चाहे कोई गरीब परिवारों की किसी प्रकार की कोई समस्या का विषय हो, चाहे एजुकेशन का विषय हो, कहीं भी कोई मेरे को समस्या मिलेगी, मैं हर संभव कोशिश करूँगा लोगों की समस्याओं को दूर करने की, लोगों का साथ दूंगा। देखिए, ये थे हमारे साथ अनिल जय भारत, जिन्होंने साफ संक्षेप शब्दों में आपके सामने अपनी बात रखी और कहा कि मैं लोगों के दुख सुख का साथी बनना चाहता हूं। जो समस्या मेरे सामने मुखर होकर के आएगी, मैं उन लोगों के साथ खड़े होकर उस समस्या का समाधान करवाने का प्रयास करूंगा। ये तो आने वाला समय बताएगा कि अनिल जय भारत किस प्रकार से आपके साथ खड़े होते हैं, असंध के मुद्दों को अपना राजनीतिक माध्यम के हिसाब से उसको पूरा करेंगे, एक सामाजिक संगठन के माध्यम से उसको दूर
दूर करने का कार्य करेंगे। आपको अनिल जय भारत से हमने मुलाकात करवाई, आपकी इस बारे में क्या राय है कमेंट में ज़रूर दें। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप देखते रहें GNA 24।